बैक टू माय चैनल एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। नमस्कार, शालोम, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और टुडे इज अ वीडियो विच काइंड ऑफ मैथ्स वीडियो है और मेरी मैथ्स काफ़ी पुअर है, तो ये मैथ्स वीडियो है जो बिब्लिकली मैथमेटिकल है। और टुडे वी आर गोइंग टू वॉच एंड सी एंड टॉक अबाउट डैनियल चैप्टर 9। वो भी क्या डैनियल कह रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि रेवलेशन के जो चैप्टर्स है 1 से लेकर के 21 चैप्टर, उसके लिए आपको ओल्ड टेस्टमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली ये डैनियल्स 70 वीक्स समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड डैनियल 70 वीक्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ये रेवलेशन के फर्स्ट कुछ चैप्टर तो आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाई थी। तो आई थिंक हम पहले डैनियल का चैप्टर 9 समझेंगे, मतलब 70 वीक्स बस ही समझेंगे। तो इस काइंड ऑफ वेरी शॉर्ट वीडियो मैं ट्राई करूँगी कि आपको समझ आए कि ये डैनियल का कुछ 70 वीक्स क्या है और इसमें क्या होने वाला है, क्या प्रोफेसी था और क्या मैथमेटिक्स उससे जुड़ा है, हम उसके बारे में देखेंगे। सो without the further ado, let's get started with the video. But as usual, we are going to pray first. So let's pray. Father, in the name of Jesus, we pray right now as we are going to see Daniel chapter 9. So just bless us. Let the presence of Holy Spirit be here right now. And the people who is watching right now or they will be watching later, just bless them, guide them, make them to understand, give them wisdom and knowledge, so that they will be able to understand Daniel's final week, Daniel's 70 weeks, so that later on in Revelation we'll be able to understand everything. So thank you, Father, for your love. Thank you for your mercies. You are such a good God. We bless your name. In Jesus' name I pray. Amen. So let's get started with Bible reading as usual. So I'm not going to read ये पूरा जो है, ये Daniel chapter 9 है, ये पूरा read अभी नहीं किया जा सकता है. So I'm not going to read everything, but I'll sum up कि इसमें क्या exactly दिया है और Daniel क्या कर रहा है. But we are going to read from Daniel chapter 9 verses 24 to 27. तो वो हम पूरा ही पढ़ेंगे और सब अपनी बाइबल लेके पढ़ सकते हैं और सब अपनी बाइबल लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं Daniel 9. तो वी विल जस्ट स्टार्ट विद एग्जैक्टली शुरुआत के वर्सेस में 24 के पहले डैनियल क्या कह रहा है और डैनियल के साथ वहाँ पे कौन था. तो डैनियल चैप्टर 9 में डैनियल बेसिकली ही इज प्रेइंग टू गॉड फॉर हिज पीपल, मतलब इजरायली लोगों के लिए डैनियल प्रे कर रहा है, क्योंकि इजरायली लोग बहुत पाप कर चुके हैं और वो डर रहा है कि प्रभु का जो रैथ है, प्रभु का जो मतलब गुस्सा है, कहीं हमारे ऊपर अभी ना आ जाए, इसलिए हमें बचा ले परमेश्वर पिता. एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रेइंग टू गॉड एंड ही इज इंटरसीडिंग फॉर हिज पीपल टू गॉड. ही इज प्रेइंग एंड ही इज क्राइंग एंड देन दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग कि कब हमारे लोग सेव हो जाएंगे. ही इज प्रेइंग सो दैट हिज पीपल, इजरायली पीपल, विल बी सेव. दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ जेरूसलम, what will be the fate or of Temple Mount. So that's what he is praying and he's crying and he's thinking about कि क्या होने वाला है मेरे जेरूसलम के लोगों के लिए, मतलब इजरायली लोगों के लिए क्या होने वाला है, टेम्पल माउंट का क्या होगा, because as he is not in Israel, ठीक है, he is in Babylon. So that's what he is praying to God and he is writing, that's what ये वो लिख रहा है और वो मोजेस की पत्री को पढ़ रहा है और ये सोच रहा है कि अगर हम बात ना सुने, अगर इजरायली लोग, we are not going to obey the word of God, obey the commandment of God, we are going to be destroyed. And that's what he is praying, because he loved God, and that's what he is praying for his people, on behalf of his people. So that's what he's praying. And suddenly when he prays, Gabriel comes. Gabriel is an angel. He is a mighty angel, and that's what he comes and he says कि मैं तेरे पास आया हूँ, तू परमेश्वर से दुआ कर रहा था, तू परमेश्वर से रो रहा था परमेश्वर के सामने, इससे परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे डाउट को क्लियर करने के लिए, जो भी तू पूछ रहा है उसके सवाल के जवाब को देने के लिए. तो गेब्रियल तब उससे बात करता है. तो यही शुरुआत की 24 चैप्टर के पहले यही सारी चीज़ें लिखी हुई है. सो आई एम नॉट रेडी टू
read right now कि सब पढ़ेंगे तो you will not have time to understand everything. तो ये सारे चीज गेब्रियल आता है और गेब्रियल बताता है कि क्या होने वाला है. So that's what there is a prophecy which Gabriel is going to tell to Daniel. डैनियल को विजन आता है और वहाँ पे गेब्रियल जो एंजल है वो आता है और उसके बाद प्रोफेसी हो जाती है कि ये होने वाला है. और तब वो 70 वीक्स के बारे में गेब्रियल डैनियल को बताता है. दैट्स व्हाट डैनियल इज राइटिंग एंड दैट्स व्हाट टुडे वी आर रीडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इस पे क्या लिखा हुआ है. सो बेसिकली द बेस्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम Daniel chapter 9 verses 24. So मैं यहाँ पे दे दूँगी so that you will be able to read right from your phone or you can use your Bible. So we'll read from Daniel 9 verses 24. We are going to read from here. Verses 24 में वर्स में लिखा हुआ है 70 weeks. Just look at it what the Bible says. 70 weeks are determined for your people, that is the people of Israel, and for your holy city, that is Jerusalem, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliations for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the Most High. Who is this Most High? कौन है ये Most High? Anybody knows? I know people, you are too good. तो मुझे जब मैं ये पढ़ रही थी कुछ दिन पहले तो मुझे एक पास्टर ने बताया कि ये मोस्ट हाई है जीसस क्राइस्ट. सो गेब्रियल इज बेसिकली ही इज giving a prophecy to Daniel कि God is going to give your people. Daniel was, as Daniel आपने जैसे पहले बताया ना कि Daniel प्रे कर रहा था अपने लोगों के लिए कि थोड़ा टाइम दे दीजिए because you are such a compassionate God. You have got a good heart, Lord. You are such a beautiful God. I really, oh my God, whenever I think about God, I think about that He's so wonderful, He's so merciful. He will take you out of nowhere and give you the reason to live. And as He did in my life, He's going to do in everyone's life. Whoever is ready to accept Jesus as his personal savior, they will be saved by the name of Jesus. So डैनियल प्रे कर रहा है यहाँ पे अपने लोगों के लिए. गेब्रियल आ जाते हैं और वो प्रोफेसी देने लगते हैं. इस प्रोफेसी में 70 वीक्स है. तो जैसे मैंने डैनियल 9:24 में पढ़ा है 77 मतलब 70 into 7. मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ अभी. 70 weeks are decreed for your peoples and for your holy city. तो 70 सप्ताह है ना. 70 into 7, 70 into 7, 70 weeks will be given to you and for your people and for your holy city, that is Jerusalem. So God is saying here कि 70 weeks हम दे रहे हैं तो 70 हफ्ता नहीं है, ये सब 70 हफ्ता है 70 into 7. So if you calculate, see on the screen, if you calculate 70 into 7, it comes 490 years. कैलकुलेटर निकालो भाई. और ये people those who are smart at mathematics, they don't even need a calculator. मुझे तो कैलकुलेटर बहुत बार लगा था because I'm very poor in maths. So 70 weeks is given to the people of Israel and for Jerusalem. So 70 into 7 is 490 years. 490 years. So 490 years परमेश्वर पिता ने डैनियल और उनके लोगों को लिए दिया है so that they will be out of their sin. और during the 70 weeks क्यों दिया है? अब यहाँ पे बाइबल लिखती है डैनियल 9:24 में ही लिखती है कि क्यों दिया है, ये 70 weeks क्यों दे रहे. अब यहाँ पे लिखती है बाइबल लिखती है कि क्यों दे रहे. To finish the transgression first, to make an end of the sin, सारे sin को खत्म करने के लिए, to make reconciliation, जुड़ने के लिए, to bring in everlasting righteousness, God का righteousness over Israel and his people and all the Gentiles, those who are believing or believed in God. So उनके ऊपर righteousness, completely righteousness forever, there'll be no rule of devil. उसके लिए
to seal up the vision and prophecy, to seal all the visions, सारे visions और prophecy को seal करने के लिए, बंद करने के लिए इस 70 weeks में देता हूँ तेरे लोगों के लिए, ताकि सील रहे ये सारा। क्योंकि 70 वीक्स के बाद ना, एज यू नो, वीक्स विल बी कंप्लीटेड, और जिस समय यीशु मसीह का टाइम दिया हुआ टाइम 70 वीक्स खत्म होने के बाद तो सब कुछ ओपन हो जाएगा ना, तब डिस्ट्रक्शन विल कम। तो दैट्स व्हाट 70 वीक्स मैं आपको देता हूँ। एंड देन अब सील ऑफ द विजन एंड प्रोफेसी एंड टू अनॉइंट द मोस्ट हाई। So Most High is Jesus Christ, and He will be anointed during the 70 weeks, है ना। डैनियल के प्रेयर करने से लेकर के, you know, Jesus is going to come, He will be crucified, and there will be 7 weeks again. So ये complete 70 हफ्ते का परमेश्वर पिता अपने लोगों को, अपने दुनिया के लोगों को दे रहा है। तो 70 हफ्ता मतलब 70 इंटू 7, 70 इंटू 7 इज 490 ईयर्स। तो बेसिकली अब आप स्क्रीन पे देखिए, बेसिकली परमेश्वर पिता ने, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, परमेश्वर पिता ने 3 फंडे रखे, 3 समय रखे। पहला समय है 7 इंटू 7, मतलब 7 sevens plus 62 sevens. I hope you can see on the screen. Plus 1 7. ठीक है, ये 7 sevens जो है फर्स्ट, ये डैनियल के समय का है ना। 7 के जब रोमन एम्पायर रहता है, जब यू नो बेबीलोनियन में वो रहते हैं, डैनियल रहते हैं, तब का है ये 77 खत्म हो जाता है, 7 sevens। उसके बाद एट द एंड ऑफ 62 7, 62 into 7, 62 into 7, Jesus comes to anoint the Most High. When he was anointed when John the Baptist, you know, he was baptized and the Holy Spirit moved. So that is the day is completed 62 sevens, and then Jesus was crucified. उसके बाद जब 30 years परमेश्वर पिता का, यीशु मसीह का complete हो जाता है, तब Jesus was crucified, तो वो क्रूसिफिकेशन हो जाता है। तो यही लिखा है, आप अभी आगे पढ़ेंगे हम डैनियल 9:25 में, तो ये सारा चीज़ लिखा है। सो वी विल जस्ट, जैसे हमने अभी 9:24 कंप्लीट कर लिया कि पहला 70 वीक्स मिला है, 70 into 7 is 490 years, एंड देन व्हाई गॉड इज गिविंग दिस 70 वीक्स। तो ये 490 ईयर्स क्यों दे रहे हैं परमेश्वर पिता, ये मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वी विल रीड Daniel chapter 9 verses 25. Know therefore and understand that from the going forth of command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even the trouble some time. So during ये इसमें Daniel 9:25 में लिखा हुआ है कि जेरूसलम के समय में रिबिल्ड होगा सबसे पहले, तो दैट उस समय वो होगा 7 वीक्स का टाइम दिया है, 7 sevens का समय रहेगा। उसके बाद 62 7 रहेगा, as you say 62 7 रहेगा, तो that will be 62 into 7 is 483 years. You can calculate in your calculator, or you can calculate in your mind if you're good at maths. उसके बाद टोटल ये कैसे हो गया, ये टोटल तो 7 डैनियल के समय का 7 into 7, तो ये हो गया 7 into 7, ये खत्म हो गया। उसके बाद यीशु मसीह आ गए और क्रूसिफिकेशन हो गया, तो दैट इज 62 7। तो टोटल 7 plus 62 is 69 sevens। ये तो हुआ ना कि 7 डैनियल के समय में, जीसस के समय तक 62 7 है, तो 62 plus 7 is 69 sevens। तो 69 7 is completed already। तो यहाँ तक हम समझ गए कि 69 7 खत्म हो चुका है, 7 खत्म हो चुका है, 7 into 7 खत्म हो चुका है, 62 into 7 खत्म हो चुका है, तो that is 483 years, it's completed। God, Jesus came and the Most High was anointed, and then he was crucified। अब बचा कौन सा 7? 1 7।
मैंने जैसे आपको पहले बताया था, अभी मैं फिर आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। मैंने पहले आपको बताया था, देखिए ये है 7-7, तो ये डैनियल के समय का 7 है। 62-7 ये जीसस आने के बाद एंड हिज क्रूसिफिकेशन, इसका 62-7 है। तो इट्स टोटल ऑफ 69-7, लास्ट में एक बच्चा है 1-7। 1-7 मतलब 1 वीक, मतलब 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशन दैट कम्स ड्यूरिंग द एंड टाइम। तो ये चीज़ रेवलेशन में, रेवलेशन तो काफ़ी बाद लिखा है ना, रेवलेशन हैज़ बीन रिटन by John, and this we are now basically reading what Daniel wrote. So prophecy आपकी पहले ही हो गई थी. What is going to happen and still didn't happen. एक 7 अभी तक बाकी है, that is 7 year of tribulation that will be after rapture. तो ये अभी भी बाकी है. This was prophesied way before. You know, डैनियल के टाइम में गेब्रियल आके परमेश्वर पिता उसे भेज देते और वो उसी समय प्रोफेसी हो जाती. डैनियल की बुक में ये प्रोफेसी दी गई है कि there will be 77 will be there, 70 weeks will be there, 70 weeks, 70 हफ्ते मिलेंगे आपको. उसी में 7 हो गए डैनियल के समय में, 62-7 हो गए जीसस की क्रूसिफिकेशन तक. उसके बाद हो जाता है 7-1-7 जो अभी भी बाकी है. 1-7 will be after rapture. That's what the Bible talks about it. तो टोटल ऑफ 483 ईयर्स ये सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है. अब बाकी है तो सिर्फ 1-7, एक सप्ताह, 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशन. 7 डेज होता है ना, 1 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं. 7 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर अगर आप ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू बाइबल. दैट विल बी, यू नो, हम समझ नहीं पाते, हम सोचते कि अरे यार ये तो 7 वीक लिखा हुआ है. बाइबल कहती है पर God is so wonderful, He's so beautiful, He has such a big mind that we can't even think. And that's what, उस समय वो चीज़ अजीब लग रही हुई, क्या कह रहे हैं परमेश्वर पिता, 67, 77, 70 weeks, Daniel's final week, what is this? We do not understand. Daniel को पता नहीं, समझ आया भी था, but it was a prophecy what God said him and he wrote. And that's what today we are so technologically, हम लोग इतने बड़े और इतने ऊपर आ चुके हैं. Now we are able to understand क्योंकि this is the end time. That's what we are able to understand. अब लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं. So that's what जो 1-7 जो बाकी है, that is called as Daniel's final week. That is called as Daniel's final week. So that's what Daniel's final week, that is 7 years of tribulation, is still awaited. It's still awaited. So we'll read Daniel chapter 9 verse 26. So 24 और 25 verses हमने खत्म कर लिया है. 26 verse में लिखा है, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and sanctuary. The end of it shall be with a flood, and till the end of the world desolations are determined. Do you understand? बहुत ही easy, बहुत ही clean शब्दों में लिखा हुआ है. The prophecy is so beautiful. और 26 verse में exactly लिखा है, at the end of the 62 weeks. तो हमने अभी 62 weeks खत्म कर लिया, जैसे मैंने बोला है 1-7 बाकी है, तो 62 weeks हमने खत्म कर लिया. यीशु मसीह आ गए हैं, वो अनॉइंट हो गए हैं, वो क्रूसिफाइड हो गए हैं. तो 62 weeks खत्म हो चुका है. There is only 1 week, that is 1-7. 1-7 बाकी है. 7 साल अभी बाकी है. वो साल कब होगा अभी हमें पता नहीं है. तो 26 वर्स में लिखता है, and after 62 weeks Messiah shall be cut off. Messiah, Jesus shall be cut off, मतलब ये किंग जेम्स वर्जन की बाइबल है इसलिए ऐसा लिखा है, shall be cut off. ये इसका वर्जन ऐसे ही है, shall be cut off मतलब he will be crucified, and that's what he have already crucified. और crucifixion के बाद भी 2000 years हो गए, so basically the time has gone up, but not for himself. So Jesus, people ना, लोग से जब भी पूछती हूँ या लोग कभी भी ऐसे बोलते हैं कि आप किस, लोग बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि कैसी भगवान की पूजा करती हो भाई, कि your Jesus Christ, he was not able to save himself. How could you say, how could he save you? तो भैया बाइबल में लिखा हुआ है ये. You come and read, get your Bible, get some Bible, ask me, I'll give you a Bible. बाइबल में लिखा हुआ है, Daniel chapter 9 verses 26 में लिखा है, and after the 62 weeks
Messiah shall be cut off, but not for himself. He came in this world for the whole mankind. ये बार बार ये अगर वो नहीं मरता ना तो आप नहीं बच पाते. जो लोग ये सवाल करते हैं कि Messiah shall be कि अगर shall be cut off not for himself, अपने लिए यीशु मसीह नहीं मरे, आपके लिए मरा है. And then you are asking, आप उससे ही सवाल करें कि तू अपने आप को बचा नहीं सका तो तू अपने लोगों को क्या बचाएगा. If he would have not died, we would have not saved, man. और ये चीज explain करना, the people those who do not believe in God, the people those who do not believe in Jesus Christ, it's very difficult for them to understand or make them to understand कि भैया ये ऐसा ही है. You need to learn and understand कि God didn't die for yourself, for himself because he was sinned. No, he didn't sin. He was sinless, but he died for our sin, and that's what we are saved by his blood, by his glory, by his compassionate heart. He came as he was a God and he came in this world. He lived with us, means the people, those who were उस समय जो लोग थे उनके साथ रहा. तो how much he was humble, man. कितना humble हमारा खुदा बाब है. I want to talk to every single person who is watching right now or who will be watching later. Is that God didn't die for, you know, himself. He died for yourself. आपके लिए मरा है हमारा परमेश्वर पिता. For all mankind, not for Christians. हमारे लिए नहीं मरा है. He died for everyone. He came in this world to die for everyone. He died and saved every single person. So whoever will believe in him will be saved. You know what John 3:16 says. कुछ दिन पहले हम John 3:16 even मैंने अपने Facebook स्टोरी पे अपलोड किया था. John 4:16 क्या कहता है? So we'll read right now John 4:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. He came in this world, he died for you, and if you believe in him, you will be saved. You just need a faith. That's it. तो ये 26 में लिखता है 62:7 के बाद Messiah will be cut off, means he will be crucified. Crucified हो चुके हैं यीशु मसीह. Not for himself, for yourself. And the people of the prince. ये क्या बता रहे हैं? And the people of the prince. Who is this people of the prince? लोगों का राजा, इस दुनिया का राजा. यीशु मसीह के बारे में, मतलब कि यीशु मसीह के बारे में तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना ही गॉड के बारे में हो रही. गॉड के बारे में तो हो गई. इस 62 के बाद he will be cut off and he will die for yourself, for you. And now the people of the prince who is to come shall destroy the city and sanctuary. And this people of the prince is Antichrist. Antichrist आएंगे इसके बाद. And he will come in this 7 year of tribulation. This is Daniel's final week, and Antichrist will come for people of this world, those who do not believe in Christ, those who, you know, mock on Christ, those who think that we are fool. So this Antichrist, the people of the prince, आप अपने बाइबल में किसी वर्जन में भी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या लिखा हुआ है. People of the prince who is to come shall destroy the city. He's going to destroy your city. He's going to destroy peoples. He's a liar. He's going to lie everything. Shall be destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with flood. वो destroy कर देगा. उस समय flood होगा, war होगा, pestilence, disease, everything होगा. Because he's a liar. He will deceive people because he's an antichrist. He's going to deceive people. तो ये 26 verse में लिखा हुआ है. He's going to deceive people. Then he shall confirm, 27 verse पढ़ रहे हैं अभी. Then he shall confirm a covenant with many of 1 week. Do you understand what is written here? He will, this Antichrist, who is that he? He shall confirm a covenant. So जो ये Antichrist है, ये एक covenant, एक promise करेगा उन लोगों के साथ
जो लोग यीशु मसीह पे बिलीव नहीं करते, जो उस पर बिलीव करेंगे, उनसे एक कवनेंट, एक प्रॉमिस करेगा, एक पीस कवनेंट करेगा। पीस कवनेंट मतलब कि हम अपनी जगह पे इस दुनिया में पीस क्रिएट करेंगे, मतलब शांति क्रिएट करेंगे। ये ऐसा कवनेंट वो बनाएगा उस एक सप्ते में। दैट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 7, आई एम टॉकिंग दिस वर्स इज अबाउट द लास्ट 1 वीक। 7 years के बारे में बात कर रहे हैं। हो गया 62 वीक्स, यीशु मसीह तक खत्म हो गया है। अब 1 वीक यानी 7 years के बारे में बात हो रही है कि वो एंटी क्राइस्ट आएगा। He will destroy the city, and before destroying the city he is going to make covenant with his people। जो भी लोग रहेंगे जो बिलीव नहीं करते क्राइस्ट के ऊपर, they are going to make one covenant in this 7 years में। वो covenant 7 years के शुरुआत में he is going to make a covenant of peace कि हम शांति लाएंगे इस दुनिया में। he will make a covenant। then he shall confirm a covenant with many for 1 week। बहुत लोगों के साथ इस 7वें साल के शुरुआत में he is going to make covenant। but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifices and offerings, and on the wing of the abomination sorry, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consumption which is determined is poured out on the desolate। So 27 लास्ट वर्स है 9 चैप्टर का। इसमें लिखा हुआ है कि वो आएगा 7 साल की शुरुआत में एक कवनेंट बनाएगा, लेकिन मिडल ऑफ द वीक, दैट इज 7 साल का हाफ क्या होता है, 3.5 years। 3.5 years में जो भी कवनेंट उसने बनाया है लोगों के साथ वो ब्रेक कर देगा। He will bring an abomination to the temple, and he will go in the temple and he will declare that he is the God, worship me। एंड टू द सैक्रिफाइस, जो भी सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग हो रहे थे पीस के लिए, ही विल एंड दैट। एंड what he will do, and on the wing of the abomination shall be one who make desolate, even until the consumption which is determined and poured out of the desolate। So he is going to destroy, he is going to call himself as a god, and people have to worship him। he'll say कि मैं ही गॉड हूँ, मुझे वर्शिप करो। So this is basically what 70 weeks is। तो मैंने आपको यहाँ पे दे देना है what is 7 7 62 7 and last 1 7 exactly क्या है। तो मैं इसको थोड़ा सा अपलोड यहाँ पे कर दूंगी, और हो सके तो आपको, ताकि उसको आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आए। तो एंटी क्राइस्ट आएंगे इस लास्ट के 7 साल में, और ये लास्ट का 7 साल अभी तक आया नहीं है। And that's what we are here to tell you कि अभी 7 साल अभी आया नहीं। You have to wait for it, and you have to accept Jesus as your personal savior। We are not going to change your religion, right? I'm not, can I change your religion by sitting on this side of the phone? No, I can't। But the truth which I know I cannot keep to myself, I'm not supposed to keep। जो भी सच्चाई परमेश्वर पिता ने इस बाइबल के थ्रू दी है, the holy Bible, the word of God दी है, तो I just can't keep with myself। अगर मैंने ये किया तो मैं बहुत गलत हो जाऊंगी। So whatever it is written in the word of God, I'm saying you, I'm trying to make you to understand कि क्या होने वाला है। It's not, जितना बाकी जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन जो होने वाला है उसके लिए जो बाकी लोग हैं वो अलर्ट हो सकते हैं ना। कुछ गलतियां या कुछ बड़ा कुछ होने वाला था, अर्थक्वेक आने वाला रहता है, या आज आने वाला होता तो आप क्या करते? अगर साइंटिस्ट को बता दें कि भैया अभी अर्थक्वेक आने वाला है 2 दिन में, तो सब अपना अपना प्रिपेयर हो जाते हैं। दैट्स व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग पीपल फॉर गॉड्स कमिंग। बिकॉज मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने रैप्चर का वीडियो अपलोड किया है लास्ट वीक। आप उस वीडियो में जाएं, आप उसमें देखें, उसमें मैंने बताया है कि क्या रैप्चर क्या है। रैप्चर का टाइमिंग तो कुछ नहीं है, लेकिन रैप्चर कब, मतलब कब नहीं, कैसे होगा, और आप कैसे उस ट्रिबुलेशन से, क्योंकि रैप्चर के जस्ट बाद देयर विल बी 7 year ऑफ ट्रिबुलेशन। तो 7 year ट्रिबुलेशन से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप एक्सेप्ट करते सकते हैं जीसस को, और व्हाट इज एग्जैक्टली रैप्चर, वो मेरे पहले वाले वीडियो में आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने
देख सकते हो उसको, तो दैट विल बी गुड इफ यू सी इट बिफोर। और ये 62 सॉरी सॉरी ये डैनियल 70 वीक्स और डैनियल फाइनल वीक के बारे में इसलिए बताया गया अभी, क्योंकि क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर से 20 चैप्टर तक, 21 चैप्टर तक मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। तो अभी फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो वो स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि डैनियल का 70 वीक समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको देखिए, समझे, अपने बाइबल को रीड करें, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप बाइबल से रीड करें, लेट द होली स्पिरिट वर्क एंड लेट द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट वर्क, लेट द होली स्पिरिट वर्क, क्योंकि बिना होली स्पिरिट के आपको समझ नहीं आएगा। तो आप होली स्पिरिट प्रे कीजिए यीशु मसीह से, और होली स्पिरिट, लेट द होली स्पिरिट वर्क एंड लेट द वर्ड ऑफ गॉड वर्क। और आप जाएं, बाइबल पढ़े, दुआ करें और समझने की कोशिश करें। वीडियो को देखना है तो दोबारा देखिए, तो आपको समझ आएगा व्हाट इज एग्जैक्टली 70 वीक्स ऑफ डैनियल, एंड सो दैट जब मैं रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँ, दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यू विल, एज आई विल से 70 वीक्स ऑफ डैनियल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जब मैंने रेवलेशन के फर्स्ट चैप्टर में मैंने एंटर किया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 70 वीक्स के बारे में मैंने कभी देखा ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। तो उसके कारण बहुत मेरे को डिफिकल्ट हुआ फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए। सो आई डिडंट वांटेड यू टू गो थ्रू इट, दैट्स व्हाई आई रेवलेशन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने 70 वीक्स के बारे में बता दिया। सो here I stop. Thank you for watching my video. Thank you for, you know, giving your time. Holy Spirit will work and is working. He is in your body, in your heart, because our body is a temple of God. So thank you for watching the video, and please subscribe and have a view, listen to what I'm saying. And God is going to come. He is going to come. He's not going to go away. Nothing, God said. जो भी प्रोफेसी पहले हुई है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, अभी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं है। यीशु मसीह आए थे, ये भी प्रोफेसी डैनियल के समय ही हो गया था, क्रूसिफाइड हुआ है। अब एंटी क्राइस्ट की जब दो प्रोफेसी सही हो गई, यीशु मसीह मोस्ट हाई विल बी अनॉइंटेड, और उसके बाद फिर ही विल बी कट ऑफ फॉर, नॉट फॉर हिमसेल्फ। तो यीशु मसीह आए भी थे, अनॉइंट भी हुए थे, एंड देन ही died for your sin, and that's what the third prophecy is, that the people of the prince, that is Antichrist, will come. Definitely he is going to come. So before he comes, it's very urgent. Before he comes, prepare yourself for God, because God is going to, he is not going to leave you here. If you believe and if you trust and if you have a faith in Jesus Christ, and if you accept Jesus as your personal savior, he is not going to leave you here with Antichrist. He's going to take you to heaven and we'll have a party over there. And मेरे रैप्चर वाले वीडियो में देखना, मैंने पार्टी के बारे में बताया है। तो इतना सफ़र करना नहीं है, एंड वी वांट योर सोल टू बी सेव, वी वांट एवरी सिंगल सोल टू बी सेव, बिकॉज गॉड केम इन दिस वर्ल्ड फॉर मैनकाइंड। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो वील अपलोड एंड आई लेट यू नो। और आप प्लीज़ देखते रहे मेरे चैनल को, सो दैट आई विल बी एनकरेज टू अपलोड मोर एंड मोर, and let the God works, and let the every single glory belongs to God. Thank you for watching.